वक्त बदलने में देर नहीं लगता दर्शक बीन, कहते हैं ना कुदरत का मंजिल देर है अंधेर नहीं। जिस स्टूडेंट को क्लास में सबसे लास्ट टाइम बैठा दिया जाता है वही स्टूडेंट 77 साल के बाद भारत के सबसे बड़ा नागरिक पद राष्ट्रपति में चुन लिया जाता है, जिसका गैर राजनीतिक छवि है और अल्पसंख्यक समुदाय से भी है, लेकिन उनको राष्ट्रपति बनाने में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का समर्थन सहज प्राप्त होता है। दिल्ली से 2000 किलोमीटर से अधिक दूर तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में पैदा हुआ लड़का विज्ञान के चमत्कारिक आविष्कार और अपने कामयाबी से भारत के सर्वोच्च नागरिक पद राष्ट्रपति का कठिन सफर तय करता है। आइए आज के एपिसोड में चर्चा करते हैं सादगी और संघर्षशील व्यक्तित्व के मिसाल मिसाइल मैन साइंटिस्ट महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही समसामयिक खबरें और मोटिवेशनल स्पीच से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। कलाम साहब ने MIT और बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट पूरा करने के बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों में आवेदन किया। उन्होंने दोनों में टेस्ट एग्जाम और इंटरव्यू दिया। अफसोस इंडियन एयरफोर्स में भर्ती के लिए उनका आवेदन खारिज हो जाता है। प्रथम कोशिश से और रिजेक्शन उनको आत्मविश्वास को बड़ा धक्का पहुंचाता है। जो बच्चा अपने पिता से नाव चलाते चलाते पंछियों की तरह आकाश में उड़ने का सपना देखा करता था, वो सपना उसके मन के गहरे सदमे में दब जाता है। पल भर के लिए उनका दिल रुक जाता है, वो गहरे सदमे में चले जाते हैं। वो बेसुध होकर 3 दिन के बाद देवभूमि उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड में उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद महाराज से होते हैं और स्वामी शिवानंद महाराज कलाम साहब को मार्गदर्शन करते हैं। क्या उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से मिली रिजेक्शन के बाद सुसाइड तक का मन बना लिया था? जो इंसान मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले दिलों से टूट जाता है, एक किस्म से उनके मन में जीने की चाह सिमट जाता है। वो गहरे सदमे में चले जाते हैं। उनकी ऋषिकेश में उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद महाराज से होता है और उनके मार्गदर्शन करते हैं। ऋषिकेश पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। वहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद महाराज से होता है। उनकी सफ़ेद धोती और सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी, लेकिन बच्चों सी मासूम मुस्कान। कलाम साहब ने उनकी सादगी को देखकर गौतम बुद्ध का जिक्र किया है। उनको देखकर कलाम साहब बहुत प्रभावित हुए। शिवानंद स्वामी को उन्होंने बताया कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती से होने से रह गया। जवाब में शिवानंद महाराज ने कहा, जो छूट गया उसे छोड़ दो, तुम्हारी काबिलियत उससे बढ़कर कहीं अधिक है, तुम उससे बढ़कर मिलेगा। उसकी कामयाबी बहुत ऊंचाइयों में होगी, लेकिन दिलों को संकल्प से हार मानना नहीं। जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य होगी। सूरज फिर उगेगा, बहार फिर आएगी। शिवानंद महाराज से उनके मिलने के बाद वो दिल्ली चले जाते हैं। उनको डिफेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट DSRO में सिलेक्शन हो जाता है। कलाम साहब को असिस्टेंट साइंटिस्ट पोस्ट में अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। फिर उनका जीवन का महान सफ़र बिना रुकावट आगे बढ़ता है। आज के एपिसोड में इतना ही दर्शकबिन। हम आएंगे अगले एपिसोड में उनकी सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।